हेलो फ्रेंड, आखिरकार हम निकल ही पड़े गुजरात अहमदाबाद। हम যাবো না ভাই যাচ্ছে না দেখ এবারে ঢুকে রে না ভিডিও কর ট্রেন ছেড়ে দেবে এখনই এই কি মানুষ ছাড়ে নিয়ে যাচ্ছে না এই বর্তমানে ভালো যাবে আপনি तो हम टोटल चार लोग जा रहे हैं और बाकी सब दोस्त हैं जो हमें स्टेशन तक छोड़ने के लिए आए हैं। अलविदा कहने आया। बाय। तो फ्रेंड, करीब 3 दिन की सफ़र के बाद हम गुजरात अहमदाबाद पहुंच गए। उसके बाद हम सनन से यह टेनको कंपनी में आए। ये जो आप देख सकते हैं टेनको ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका बस खड़ा है इधर। तो आपको अंदर की व्यू दिखा रहे हैं अंदर क्या बनता है। इसमें सस्पेंशन, गाड़ी का सस्पेंशन बनता है। तो इस कंपनी में बहुत ही फास्ट काम चलता है और पेमेंट बहुत ही कम है। बहुत के मतलब आपको पेमेंट मिलेगा 12,700 रुपया, चाहे आप 12 किए हो चाहे आप डिप्लोमा किए हो, सबका सेम सैलरी कॉन्ट्रैक्ट अंडर में ले जाता है। और रोकड़ी पे मतलब कि आप सुबह काम करेंगे तो शाम को डे का पैसा मिल जाएगा, ऐसा है। यहाँ पे बहुत ही कम पेमेंट है आपका गुजरात में। इससे अच्छा मैं बोलूँगा पुणे या बेंगलोर में बहुत अच्छा है। ये है 5 से कंपनी। मैंने एक दिन 5 से में ट्रायल दिया था तो 12 घंटा ड्यूटी था। आपको ये रोबोटिक्स है, जो रोबोटिक्स स्पॉट वेल्डिंग होता है। इसमें हमें ऑपरेटर का काम दिया गया था तो हम इसको भी किया था। काम अच्छा था लेकिन पेमेंट सेम है, आपको 12 से 13 तक मिलेगा डिप्लोमा का। तो अब चल रहा है 2025 में डिप्लोमा को अगर 12,200 या 700 मिलता है तो इसमें आपका कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका रूम का जो किराया होता है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये मैं फ्रेशर के लिए बोल रहा हूँ। फ्रेशर को 12 से 13,000 तक ही मिलेगा। यहाँ पे जो 4 व्हीलर है उसकी चेसिस का पार्ट्स बनता था, जॉइंट होता था उसका स्पॉट वेल्डिंग से, तो उसको हमें ऑपरेट करना पड़ता था। ये हमने एक ही दिन किया था काम। उसके बाद हम टेनको कंपनी में चला गया, क्योंकि उस कंपनी में हमें खाना अच्छा मिलता था और इसमें खाना थोड़ा सा ख़राब है। ख़राब मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा, उतना अच्छा नहीं है। तो आपको मैं पहले ही एक बात बताता हूँ कि आप अगर डिप्लोमा किए हो तो आप मेंटेनेंस में चला जाइए या कुछ और काम कीजिए, लेकिन 12,000 करने के लिए या 13,000 लेने के लिए आप गुजरात में मत आइए, क्योंकि इतना कम पैसे में आप घर पे भी कुछ बिजनेस कर लीजिए या कुछ कर लीजिए, उससे अच्छा रहेगा। ठीक है, बाहर आने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर बचा ही नहीं पाएंगे कोई पैसा तो क्या फ़ायदा। और डिप्लोमा करके अगर इतना कम पैसा मिलेगा तो कोई मतलब कि डिप्लोमा करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं तो अपना 2 दोस्त आया था 12 पास करके, उनको मैं ये सब मतलब कि ज़िंदगी का सफ़र में ये बाहर आने का जो मज़ा है उसको चखाने के लिए मैं लेके आया था। मैं तो बस 2-4 दिन के लिए आया था उनके साथ 1 महीना निकल के ही चला जाऊंगा ऐसे उनको यहाँ पे रख के। तो इसलिए मैं उनको दिखाने के लिए आया था उनके साथ, अपना गांव का ही दोस्त है। और एक बात बताता हूँ आपको, मैंने फर्स्ट ट्रायल यहाँ पे दिया था तो सेकंड दिन जो हमने वो टेनको कंपनी में गया, और तीसरा दिन हम गए थे मदरसन कंपनी है एक, उस कंपनी में, उसमें इससे भी कम पेमेंट है। तो मदरसन अच्छा कंपनी है, आपको पूरा फैसिलिटी मिलेगा लेकिन पेमेंट कम है। और एप्टिव कंपनी है यहाँ पे, उसका दूसरा पार्ट है पुणे में। तो एप्टिव कंपनी मैंने गया नहीं था, बाकी कोका कोला, बाकी अदर्स बहुत सारे कंपनी है यहाँ पे। अभी कंपनी बन भी रहा था टाटा कंपनी,
जो अभी चालू नहीं हुआ है, दूसरा पार्ट उसका चालू हुआ है लेकिन कुछ अभी बन रहा है। तो आप अगर कंपनी में काम करना है तो आप पुणे में चले जाइए या बेंगलोर ही जाइए, यहाँ पे मत आइए, ठीक है। यही सजेस्ट करूँगा। और काम तो अच्छा है लेकिन आपको खड़ा रह के ही करना पड़ेगा, चाहे आप 12 पास किए हो या डिप्लोमा किए हो। आपको बैठने के लिए कोई कुर्सी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। आपको 12 घंटा ड्यूटी मिलेगा तो आप बैठने के लिए तरसोगे, यही आपका दिक्कत रहेगा क्योंकि आपका पैर सूज जाएगा। काम आप देख सकते हो, ये बहुत ही इजी है। बस 2 पार्ट को आप ले आके वहाँ पे लगा देना है और मशीन को ऑपरेट कर देना है। पार्ट को पहले लगा के उसको लॉक करना है, एकदम 1 नंबर 2 नंबर पार्ट। वहाँ पे कोई गलती नहीं हो सकता है क्योंकि सब सेंसर में रहता है लगा हुआ मशीन में। आपका साथ एक्सीडेंट भी नहीं हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लाइन पे लगा है, ठीक है। तो लाइन तो अलग अलग रहता है, जहाँ पे वैकेंसी खाली रहता है वहाँ पे लगा देता है। तो 12 पास और आपको डिप्लोमा की हो, दोनों को सेम काम ही मिल सकता है। मतलब ऐसा कोई डिपेंड नहीं होता है कि आप 12 पास की हो तो आपको ये काम मिलेगा है और डिप्लोमा के लिए अलग काम है, ठीक है, उसका कोई अच्छा काम है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब सारा लेबर जैसा काम ही मिलता है। मैं पूरा सच बोलूँगा, जो मेरे साथ हुआ है या किसी दूसरे के साथ हो रहा है यहाँ पे कंपनी में, मैंने बात करके भी देखा। जो पुराने लड़के हैं वो भी सेम बात ही कर रहे हैं। वो भी कहते हैं कि सबके साथ लेबर जैसा बिहेवियर करते हैं। तो ऐसा ही है, आप बाहर मत आइए, मैं बोलूँगा। अगर आपका पापा का या किसी का भी कोई बिजनेस करना आता है, कोई आपका अलग सा कोई स्किल आता है तो आप उसमें ट्राई कीजिए अपना खुद का, लेकिन बाहर मत आइए, ठीक है। और अगर आपको बाहर कैसा काम होता है ये आप देखने के लिए आप 1-2 महीने के लिए आके देख सकते हो। लेकिन जो बाहर आया है वो घर जाके फिर बैठ ही गया, दोबारा घर नहीं आया। यही कारण है। आप देख सकते हो, आपका जो सीनियर है जिसने बाहर आया आके दोबारा घर नहीं गए, मतलब घर से वापस नहीं आया, ठीक है। घर कोई भी बहाना में आता है तो दोबारा वापस नहीं जाता है। और जो पुराने बंदे हैं पहले का गया हुआ है, वो लोग तो अपना खुद एक पोजीशन बना लिया है, उसके बाद वो कंपनी में ही रहते हैं। तो क्योंकि वो घर आके कुछ कर भी नहीं सकते। और आजकल के जो लड़के हैं वो घर ही रहना चाहेगा, ठीक है, बाहर नहीं रहेगा। क्योंकि बाहर आपको अपना परमानेंट तो बनाएगा नहीं, ठीक है। परमानेंट होने के लिए लोग 2-2 साल 4-4 साल रह रहे हैं, लेकिन फिर भी परमानेंट नहीं हो पा रहा है, ऐसा है। तो हम वहाँ से निकल के कंपनी से काम करने के बाद निकल गए थे। अब ये वोल्टेज कंपनी है, तो वोल्टेज कंपनी में मैं निकला था करीब 10 बजे के करीब गया था दोस्त को लेके कि वहाँ का कुछ पता लगा के आते हैं। तो ये गेट के बाहर ही है हम लोग, क्योंकि अंदर सब बंद हो चुका था, नाइट बहुत हो चुका था। ये हमने गोलगांव में रूम लिया था। तो आप रूम देख सकते हैं कितना क्लीन है, पूरा नया रूम बना था। लेकिन एक बात बताऊंगा कि बाहर के जो ये रूम बनाते हैं ऊपर एक भी वेंटिलेटर नहीं बनाता है, ठीक है, कि आपका ऊपर से जो गर्मी पास हो सके। ये कोई भी रूम पे नहीं मिलेगा। ये पता नहीं मिस्त्री लोग क्यों गलती करता है। तो रूम के अंदर जितना वो खाना बनाओगे उसका गैस और रूम का जो गर्मी, ह्यूमन बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो सब ऊपर जाके वहीं पे, मतलब कि गर्मी इतना बदबू आता है। तो वो क्लीन होना चाहिए ना, वेंटिलेटर की ज़रूरत होता है ऊपर से जो कि हवा पास हो सके। तो ये नहीं रहता है कोई भी रूम पे। लेकिन रूम हमारा अच्छा मिला था, फर्स्ट टाइम पहला हमारा ही रूम पे एंट्री था। ये नया रूम बना था। आप बाहर के लोकेशन देख सकते हो, मोर इतना पास आया था यहाँ पे। यहाँ से बाहर का लोकेशन देखिए, आप रूम पे खड़े होके आप बाहर से कंपनी देख सकते हो। और यहाँ पे दूसरा मोर आ गया था और सामने तो खेत पे गेहूँ लगा हुआ है। तो आप देख सकते कितना शानदार है, दूर से दूर तक देखिए देख रहा है कंपनी। ये मोर बहुत अच्छा लग रहा था, शाम के टाइम था। खाना खाने के बाद आता है रेस्ट का टाइम। तो सब दोनों लेट गए थे रेस्ट के लिए। गायक लगभग गायक
আর মোটা হয়ে না বডি মানুষ শুধু ভালো লাগবে মানুষ শুধু ভালো লাগবে সবার ভালো লাগে না ভালো লাগছে না বাচ্চা অনিশ অনিশ কয় সবাই কি বলে কেউ কি চেষ্টা করবে ভালো লাগবে আমাদের হচ্ছে ভালো লাগবে ভালো লাগছে না বাচ্চা অনিশ তাই বাচ্চা ভালো লাগছে আমি তো বলি একটা মেয়ে যদি বলে ভালো লাগছে না তাহলে মানা যায় একটা ছেলে বলবে মানে বলে জ্বলছে তাই না ওরা তো चूल काटलेও तो অনিশের ভালো লাগে না अंदर का कुछ पार्ट्स का कंपनी के आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। ये सस्पेंशन है, ये रियर और फ्रंट का सस्पेंशन है कंपनी का अंदर। ये सब पार्ट्स बनता है। और आपको ये दिखाता हूँ मदरसन में, देख सकते हो एक ही दिन गया था काम नहीं की थी। ये 500 कंपनी, यहाँ पे ये चेसिस बनता है। इसमें भी देखिए आप क्वालिटी में कलर नहीं हुआ है कितना, ये सब अच्छे से चेक नहीं होता है। ये रोबोट इसका दोस्त को बैठा के फ़ोटो खींचा था। ये सब चेसिस का पार्ट्स है जो जॉइंट होने के लिए आगे जाता है। कंपनी का लोकेशन, ये 500 कंपनी ऐसा है कि आपको मिट्टी में बैठा के भी खाना खिलाया जाता है। बताइए, कंपनी के अंदर ही ऐसा होता है अभी तो, मतलब कुर्सी भी नहीं है। अगर सब लोग खाना खाने जाते हैं तो कुछ लोग तो मिट्टी में बैठ जाते हैं, कुर्सी भी कम पड़ जाते हैं।